नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कभी बसपा सुप्रीमो काशीराम जी कहा करते थे अपनी जात और जमात से कि पहले मतदान और फिर जलपान। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पहले जलपान फिर मतदान। निर्वाचन आयोग सहित तमाम स्वयंसेवी संगठन हमको आपको ये बताते फिरते हैं कि हमारे आपके मतदान का कितना महत्व है, हमें मतदान करना चाहिए। और जब ज़्यादा मतदान होता है तो निश्चित रूप से सबकी बाँछें खिल जाती हैं। एक एक वोट का कितना महत्व है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि एक वोट को लेकर के दुनिया और भारत में कितने बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव बीते 10 तारीख को बिजनौर में एक सभा कर रहे थे। बिजनौर से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर मथुरा में जाकर के जयंत चौधरी को वोट देना था, वो वोट देने नहीं गए। हालांकि हमको आपको लग सकता कि एक वोट्स का क्या मतलब है, लेकिन जो एक एक वोट है उसका बड़ा महत्व होता है। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी। आप सोचिए कि अगर मथुरा जहां पर जयंत चौधरी को वोट दे रहा था, कांग्रेस के एक नेता हैं सीपी जोशी, जो आज राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो नाथद्वारा से लड़ते हैं और वो एक वोट से ही अपना चुनाव हार गए थे। उनकी पत्नी वोट नहीं कर पाई थी। उस वर्ष 2008 में जोशी को कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनना था। सोनिया ने तय कर दिया था, मन महसूस कर जोशी जी रह गए। आखिर उस एक वोट के लिए किसे वो कुछ भी कह सकते थे। उनसे पूछिए एक वोट का महत्व कितना है। जयंत चौधरी लंदन में पढ़े हैं, जानते हैं कि 1923 में एडोल्फ हिटलर जर्मन नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी नाजी के अध्यक्ष पद पर सिर्फ एक वोट से ही चुन लिया गया था। अगर हिटलर राष्ट्र नियंत्रक न बनता तो इतने लाखों नर नारी और अरबों की संपत्ति द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट न होती। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना प्रधानमंत्री का पद कैसे खोया, यह सर्वविदित है। अटल जी को तमिलनाडु मुख्यमंत्री जयललिता के समर्थन वापसी के कारण अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। तब लोकसभा अध्यक्ष पूर्णो ए संगमा ने ऐतिहासिक अन्याय किया। अपने कांग्रेसी रिश्तों को वह भुला नहीं पाए। उन्होंने उड़ीसा के कांग्रेसी मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग को लोकसभा में अटल जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में वोट डालने दिया, जबकि सत्यता यह थी कि गोमांग उड़ीसा विधानसभा में भी वोट डाल चुके थे, मगर लोकसभा के वे सदस्य बने रहे। कानूनन 6 माह तक रह सकते हैं। हालांकि सियासी नैतिकता का तकाजा था कि यह सरासर बेईमानी है कि राज्य का एक विधायक संसद में अलग से मताधिकार का प्रयोग करे। नतीजतन एक व्यक्ति के कारण नए संसदीय निर्वाचन के लिए अरबों रुपए व्यय हुए। हिंदी की राष्ट्रभाषा बनने की कहानी भी एक वोट से ही जुड़ती है। एक अध्यक्ष के एक वोट से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने का अवसर मिल पाया, वरना गोरों की भाषा चलती रहती। अमेरिका में मिलता जुलता हादसा हुआ। 9 स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रभाषा जर्मन होती। अगर 1776 में एक सांसद ने अंग्रेजी के पक्ष में और वोट दे दिया होता, अगर यह इकलौता वोट न पड़ता तो लाखों लोग जो अमेरिका में जाकर अंग्रेजी में पढ़ते हैं उन्हें जर्मनी सीखनी पड़ती। भारत के 3 महान पुरोधा म्यूनिसिपैलिटी के पहले नेता थे, आज की तरह पैराशूट से नहीं उतरे थे। जवाहरलाल नेहरू प्रयागराज के म्यूनिसिपैलिटी के नेता थे। सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के नगर पालिका के तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के मुखिया थे। सरदार पटेल पहले दौर के मतदान में अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में महज एक वोट से 1917 में हार गए थे। यूँ तो जो भी प्रत्याशी मथुरा में जीतेगा शायद कई वोटों से विजयी हो, किंतु यदि मान लिया जाए कि कहीं सिर्फ एक वोट से प्रत्याशी जीता या हारा तो जयंत चौधरी के पुरखों और जयंत चौधरी को वो क्या कहेगा यह आसानी से समझा जा सकता है। इस पूरे परिदृश्य का एक और भी पहलू है। चुनाव आयोग हर बार बड़े बड़े महंगे पोस्टर छपवाता है कि अपना वोट अवश्य डालें। स्वयं प्रधानमंत्री श्रम करके वोट डालने अपने गाँव या शहर जाते हैं, यह प्रेरणादायी होता है। मगर सरदार मनमोहन सिंह अपने मतदान केंद्र गुवाहाटी गए ही नहीं, वे दिल्ली में ही टिके रहते थे। जानकारी के लिए है कि मनमोहन सिंह ने असम के मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के गुवाहाटी का पता देकर फर्जी तौर पर राज्यसभा में प्रवेश किया था। तब नियम था कि राज्यसभा में जाने के लिए उस राज्य का अस्थायी निवासी होना जरूरी होता था, इसीलिए मनमोहन सिंह ने सैकिया का पता दिया था। हालांकि बाद में सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने मिल करके इस नियम को ही खत्म करा दिया। रविन्द्रनाथ ठाकुर की पंक्ति थी एकला चलो। इसे शायर ने कुछ ऐसे लिखा है, मैं तो अकेला ही चला था जानी में मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया।
एक एक बूंद से समुद्र बनता है, यह कहा जाता है। इस तरह एक एक वोट से किस तरह लोकतंत्र खड़ा होता है, किस तरह नया इतिहास बनता है, किस तरह एक वोट कितना परिवर्तन कर सकता है, यह हम अटल बिहारी वाजपेयी और हिटलर और राष्ट्रभाषा हिंदी और तमाम अन्य संदर्भों में देख और समझ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले मतदान फिर जलपान। आप लोग अपने अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। आपके मत का क्या महत्व है ये भले आप न जांच और परख पा रहे हों, लेकिन जो लोग मैदान में हैं, जो लोग संघर्ष में हैं, जो लड़ाई में हैं, उनसे पूछिए कि एक एक वोट का कितना महत्व होता है, या जो लोग चुनाव में हैं उनसे पूछिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।